Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the resistance of 1 kilo ohms has a current of 0.5 ampere throughout it when it is connected to the terminals of a battery. What is the potential difference across the ends of the resistor? ठीक है, आपको क्या बताना है? रजिस्टर के एंड के अक्रॉस हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देखिए होता है आपका आई इंटू आर के इक्वल। ठीक है, कोई आपके पास मान लीजिए कोई रेजिस्टिव एलिमेंट ही रेजिस्टेंस को इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करता है। ठीक है, सर्किट में देखिए आपकी आई क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, करंट देखिए आपका ऐसे हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? वी आर की वैल्यू जाएगी आपकी आई इंटू आर के इक्वल। ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप। या फिर देखिए हमसे बोला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये हमें क्या करना है पर कैलकुलेट करके बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी आर आपका आई इंटू आर के इक्वल होता है। आई क्या है? आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, जो आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी गिवन कर रखा है 1 किलो ओम है, करंट भी गिवन कर रखा है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? आई इंटू आर, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आई कितना? 0.5 एम्पियर इंटू आपका क्या, रजिस्टर रेजिस्टेंस कितना आपका 1 किलो ओम्स। ठीक है, 1 किलो ओम्स को देखिए ऐसे लिख लीजिए, 0.5 इंटू वन को क्या, किलो ओम्स को 10 to the power 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर इंटू ओम्स क्या होता है आपका? वोल्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.5 इंटू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 500 वोल्ट के इक्वल। कितना? 500 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.